बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनवाते हैं। विश्वास है दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने अब इनके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा पूरी तरीके से उतरा हुआ देख लिया है, तो अब इन चुनावों में जनता इनको उपयुक्त, प्रभावी और करारा जवाब देगी। धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है नीलू रंजन, दैनिक जागरण। देखिए, इस विषय की ऑलरेडी जांच चल रही है। चूंकि यह मामला ऑलरेडी जांच के अधीन है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। यह आज आया विषय क्या है आम आदमी पार्टी से? यह विषय तो 1.5 साल से चल रहा है। क्यों नहीं आपने तब कहा कि आइए देख लीजिए? हम तो यह भी नहीं कह रहे हैं आप सबको, क्यों कुछ लोगों को ही ले जाते, दिखा देते। आपने तो स्थिति यह है कि जब स्वाति मालीवाल का विषय आया तो सीसीटीवी की फुटेज तक गायब थी। जो आज कह रहे हैं अंदर आइए सब दिखाएंगे, इससे समझ में आता है कौन नाटक कर रहा है और कौन हकीकत कर रहा है। और आज जिस ढंग से उन्होंने धमकाया है सरकारी कर्मचारियों को, मुझे लगता है उन्हें सरकारी कर्मचारियों से क्षमा मांगनी चाहिए इस ढंग की धमकी वाली भाषा का प्रयोग करने के लिए। और वैसे मैं एक चीज जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि इनका चरित्र कैसा बदला है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शीला दीक्षित जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि दिल्ली के, ये 27 अक्टूबर 2013 और टाइम देखना हो 4:55 पे उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर में 10-10 एसी लगे हैं और मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है उनके एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है। वाक्य को गौर करिएगा, कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि दिल्ली की 40% जनसंख्या जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है। मुझे लगता है कि यह ट्वीट और आज की हरकत, इसके बाद दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और अब कितना भी बवाल कर लें, बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किनको रहीमन, बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। नो अभी रुक जाइए, पहले अरुण धोता। एक बार कमलेश जी, अरुण जी आ गए थे। देखिए, पहली बात तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहें, ये इनके नैसर्गिक अराजक चरित्र का परिचायक है। और मैं आतिशी जी से भी कहना चाहूंगा, इतना भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, कोई बात राजनीति में होती है। वो तो जब केजरीवाल जी से जेल में मिलने गई थी तब भी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो मुझे नहीं लगता इतना भावुक होने की आवश्यकता है। और दूसरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें किस बात का भाव। अरे भाई, 1 महीने की बात रहेगी, 1 महीने के बाद आम आदमी पार्टी की तो सरकार आनी नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी का दावा भी मान लिया जाए तो आतिशी जी नहीं रहनी है। अस्थायी मुख्यमंत्री स्थायी आवास के लिए आंसू बहा रहा है, ये कुछ समझ में आने वाली बात लगती है क्या? ये अस्थायी मुख्यमंत्री तो शब्द आम आदमी पार्टी का दिया हुआ है। इसीलिए इनका पीछे का मंतव्य क्या है, इनके पीछे का गंतव्य क्या है और भविष्य का भवितव्य क्या है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझती है। काइंडली पुट द गवर्नमेंट ऑर्डर मेंशनिंग दैट बेंगलोर इज एन ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस। वो तो 6 बंगलों को तोड़ के बनाया गया। और मैं दर्शकों के लिए भी और देश की जनता के लिए भी बताना चाहता हूं, ऐसी बचकानी और शातिरानी हरकत नहीं करनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, सबसे संवेदनशील देशों में से एक। बहुत सी ऐसी बातें जो स्पष्ट नहीं कही जा सकती। हम न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं, दोनों तरफ हमारे न्यूक्लियर पावर्स हैं। भारत के प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षा की स्थिति में हर प्रकार की सुरक्षा होती है। ये तो वो कहते थे ना सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और आज में सिक्योरिटी लेनी पड़ी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, उनको लेनी चाहिए सिक्योरिटी। पंजाब के उनके चीफ मिनिस्टर जिस सिक्योरिटी के कैवलकेड में चलते हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2 गुना बड़ा है।
सुरक्षा की आवश्यकता है, इसका मतलब या तो आप बचकानी हरकत कर रहे थे या शैतानी हरकत कर रहे थे। अब मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी के अंदर किस प्रकार का, उसमें केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, मिसाइल का अटैक, एयर का अटैक, और यहां तक कि अगर भारत के ऊपर कोई एटॉमिक अटैक भी हो जाए तो उस सब की भी व्यवस्था होती है। ऐसी बचकानी, ओछी और छिछोरी बातें करके आप जनता की, प्रबुद्ध जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, इस दिल्ली और देश की जनता को। और कोई प्रश्न? हिमांशु। अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि जब साधु संत जाएं तो अपने साथ अपने साथी को भी ले जाएं। किस पे कसा है और क्या कहना चाहिए? नहीं, साधु संत जब जाते हैं तो अपने साथ जितनी भी बुरी चीजें हैं उनका शमन करके जाते हैं और सतोगुण को स्थापित करके जाते हैं। और इसीलिए उनकी पार्टी जिसने की गोलियां चलवाई थी साधु संतों के ऊपर और कारसेवकों के ऊपर, उसके बाद आप देखिए कि हम जो राम मंदिर के पक्ष में खड़े थे वो कहां हैं और वो कहां हैं। मगर मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, आप साधुओं पे काहे कमेंट करते हैं? है उनका नैतिक अधिकार मौलवियों पे कमेंट करने का अधिक है। मुफ्ती, बारी, मुकर्रम, हाफिज, इन पे कमेंट करना चाहिए। उनको साधुओं के ऊपर कमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जे घर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाई, ते घर मरघट साड़ के भूत बसे तिनमाए।